नमस्कार। आज हम हरियाणा के अंदर जो उद्योग नीति लाई गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी क्षेत्र का अगर विकास देखना हो तो वहाँ पर उद्योगों की स्थिति महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि उद्योग एक मोड माना जाता है कि उस क्षेत्र में कितनी प्रगति होगी, कितना विकास होगा। उसका जीता जाता उदाहरण यह है कि जितने भी नक्सली इलाके हैं वहाँ पर सरकार विशेष रूप से उद्योगों को बढ़ावा देती है ताकि उन लोगों को मुख्य धारा के अंदर लाया जा सके। तो विभिन्न प्रदेश भी अपने क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए, प्रगति लाने के लिए उद्योगों को विशेष प्रकार की रियायतें देते हैं, जिसके लिए वो एक उद्योग नीति को बनाते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो उद्योग हैं उनके क्षेत्र में आकर स्थापित हो सके। तो हरियाणा ने भी इस कड़ी के अंदर काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा ने सन 2015 के अंदर एक उद्योग नीति लेकर आया था, जिसके मुख्य मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला है व्यापार करने में आसानी, निर्बाध। ये क्या होती है? इसको हम बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन बाय एटॉमिक अप्रूवल एंड डेलीगेशन इन हरियाणा। इसका जो सबसे पहला ध्येय था या पॉइंट था, 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश तथा 1 एकड़ से अधिक भूमि के CLU का मतलब होता है चेंज इन लैंड यूज वाली परियोजनाओं को 2 महीने के भीतर ही हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की एक अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति द्वारा एक छत के नीचे सभी स्वीकृति। एक छत का मतलब क्या है कि जितनी भी सारी की सारी कार्रवाई होती है वो सारी की सारी एक जगह पर हो जाए, ताकि जो उद्यमी हो उसको ज़्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। दूसरा, 10 करोड़ रुपये तक के निवेश तथा 1 एकड़ तक की CLU वाली परियोजनाओं को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में, जिला उपायुक्त मतलब DC में बनी कमेटी द्वारा एक छत के नीचे सभी प्रकार की स्वीकृतियां दे देना। तीसरा था औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित 121 जो सेवाओं की अधिसूचना सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जारी कर दिया गया था। 39 खंड ऐसे थे जिसके अंदर CLU चेंज इन लैंड यूज या NOC प्रमाण पत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, उनको लिस्टेड कर दिया गया था। 32 खंड ऐसे थे पूरे हरियाणा के अंदर, वहाँ पर स्वचालित CLU का प्रावधान किया गया था। HSIIDC इसका मतलब है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बोलते हैं इसको, HSIIDC को, द्वारा संपदा प्रबंधन और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना। निजी औद्योगिक संपदाओं को मिश्रित भूमि उपयोग के साथ औद्योगिक श्रमिकों किफ़ायती आवास के लिए अनुमति तथा सभी स्वीकृतियों के लिए सेज वाले प्रावधान। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तो उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा, जिसको हम फाइन बोलते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नो इन्हांसमेंट्स। इसका मतलब क्या है? जो HSIIDC द्वारा आवंटित प्लांटों की कीमतों में कोई भी वृद्धि ना होना। इसको हम बोल सकते हैं कि जितने भी शहर हैं उनके अंदर HSIIDC का गठन किया गया, उनके लिए एक भूमि को चिन्हित किया गया और उस भूमि के जो दाम हैं वह नहीं बढ़ेंगे। FRI FAR 150% होना प्रति वर्ष। अगर प्रति कर्मचारी 36,000 रुपये तक की रोजगार सृजन होता है उसको सब्सिडी देना। सड़कें, बिजली एवं पानी के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष आधारभूत संरचना फंड उपलब्ध करवाना। इनोवेशन कैंपस और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर को विकसित करना। कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करना। हरियाणा के अंदर दुधला जो गांव है पलवल के अंदर पड़ता है, वहां पर कौशल विकास विश्वविद्यालय की नींव रखी जा चुकी है। ग्रामीण BPO बिजनेस प्रोसेसिंग सेंटर केंद्र के लिए प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाना।
तीसरा है संतुलित क्षेत्रीय विकास, जिसको विस्तार बोलते हैं, वैट, इंटर इंटरेस्ट स्टैंप ड्यूटी, ऑडिट और असिस्टेंस एंड रेटिंग। प्रथम 7 वर्षों तक निवेश पर सब्सिडी के रूप में अदा किए गए वैट या एसजीसीटी में 75% तक की उद्योगों को छूट दी जाती है। अधिक से अधिक खंडों में एमएसएमई पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। स्टाम्प जो ड्यूटी लगती है एक समय के ऊपर, उसको 100% वापस किया जाता है। पानी, बिजली, सुरक्षा एवं पर्यावरण ऑडिट, क्रेडिट रेटिंग तथा आईएसओ प्रमाण की लागत को 75% तक की उसकी प्रतिपूर्ति का मतलब है उसको वापस सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाता है। प्रत्येक जिले में निर्माण इकाइयों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना करना। महानिवेश योजना के तहत लगभग 500 एकड़ से अधिक भूमि पर कम से कम 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध करवाना। ये सब कुछ सरकार जो भी उद्योग हरियाणा के अंदर लगते हैं उसको उपलब्ध करवाती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा सेवाएं, जिसको प्रणेता बोलते हैं, प्रोफेशनल्स एंड न्यू एंटरप्रेन्योर टैक्स असिस्टेंस। इसमें क्या है, पेशेवर एवं कुशल युवाओं से 3 करोड़ रुपए तक के कारोबार अथवा 3 वर्ष तक कोई भी राज्य कर नहीं लिया जाएगा, मतलब जो भी टैक्स लगता है उसमें पूरी की पूरी छूट होगी। सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमी के लिए HSIIDC संविदा में के 25% प्लाट आरक्षित रखे गए हैं। 15 से अधिक सेवाओं को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिधान एवं जूता उद्योग क्लस्टरों को व्यापक सहयोग मिलता है। इसका मतलब है कि उनको चाहे वो फाइनेंशियल के रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी रूप में भी हो, वो सरकार उनको सुविधा मुहैया करवाएगी। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि प्रसंस्करण, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट जो बोलते हैं, जैसे कि कोई एक कड़ी होती है जिसके माध्यम से सीधा किसान से सामान खरीद के उसका उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है। वस्त्र उद्योग आदि को व्यापक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके बाद जो इसके मुख्य क्षेत्र हैं उसमें ऊर्जा संबंधित पहल, एरोस्पेस, सुरक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, परिधान, वस्त्र उद्योग, ऑटो पुर्जे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स, द्रुतगामी परिवहन, ITES, शिक्षा, कौशल विकास जिसको बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, मेडिकल, पर्यटन और फार्मा। ये सभी के सभी क्षेत्र हैं जिसके अंदर इस उद्योग नीति से फायदा मिलेगा। उसके बाद हम हरियाणा के अंदर जो आने वाले समय में प्रस्तावित फूड पार्क, IMT और SEZ उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1980 के पश्चात हरियाणा में उद्योगों के विकास में बहुत तेज़ गति से विकास देखने को मिला। फॉर्च्यून कंपनी है, उसकी जो 100 टॉप कंपनियां हैं उसमें से 93 कंपनियां हरियाणा में या तो उत्पादन कर रही है या उन्होंने अपने कार्यालय खोल दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों को हरियाणा के अंदर एक अच्छी पृष्ठभूमि मिली है, एक अच्छे फ़ायदे मिले हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां सारी की सारी हरियाणा के अंदर आकर्षित हो रही हैं। हरियाणा पूरे भारत के 60% मोटरसाइकिल का उत्पादन करता है। जैसे कि हरियाणा के अंदर जो हीरो कंपनी है उसके जो मोटरसाइकिल हैं पूरे देश के अंदर काफ़ी प्रसिद्धि लिए हुए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य कंपनियां हैं वो भी हरियाणा के अंदर अपना प्लांट लगा चुकी हैं। साथ ही 50% फ्रिज व 25% सैनिटरी का सामान भी यहाँ उत्पादित किया जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो मानचित्र के माध्यम से है वो देखें कि हरियाणा के अंदर आने वाले समय में जो विभिन्न फूड पार्क का मतलब क्या है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है, सरकार का भी ये मानना है कि जो बिचौलिए होते हैं वह किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देते। इसलिए फूड पार्क को डेवलप किया जाए ताकि उसके माध्यम से किसानों को उसकी फसल का पूरा दाम मिल सके। जो बिचौलिया है किसानों के मध्य में और उपभोक्ता के मध्य में, उसको जो पार्ट है वो कम किया जा सके ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो उसके लिए फूड पार्क की स्थापना करना, IMT की स्थापना करना और SEZ
स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको स्थापित करना, ये मुख्य ध्येय है सरकार के। तो इसको आइए हम जितने भी ज़िले हैं मानचित्र के माध्यम से उनकी अध्ययन करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहां पर आने वाले समय में इन सभी जो संस्थान हैं इनकी स्थापना की जाएगी। सबसे जो मुख्य आता है पंचकुला। ये सूचना प्रौद्योगिकी पार्क आईटी आज के समय पर भी काफ़ी प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर। अगर आप पंचकुला जाओगे तो पंचकुला में यह पार्क आपको देखने को मिलेगा जिसको हम राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अंबाला के अंदर एक ब्लॉक पड़ता है साहा के अंदर फूड पार्क स्थापित हो चुका है। उसके बाद आ जाइए आप करनाल के अंदर चमड़ा व जूता पार्क है। जैसे कि लिबर्टी के जितने भी जूते हैं वो हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कृषि उपकरण पार्क, मतलब जो कृषि के जितने भी उपकरण हैं वो करनाल के अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद सोनीपत के अंदर आ जाइए। सोनीपत के अंदर एक बरही जगह है, बरही, वहाँ पर वस्त्र निर्यात पार्क है। सोनीपत में ही कुंडली है, राई है, इसमें फूड पार्क है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर पार्क है और एक आईएमटी गोहाना के अंदर स्थापित है। इसके अलावा खरखोदा एक जगह है जहाँ पर आने वाले समय में आईएमटी प्रस्तावित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए रोहतक के अंदर आने वाले समय में जो आईएमटी है वो प्रस्तावित है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए झज्जर के अंदर फुटवेयर पार्क स्थापित है। उसके बाद गुरुग्राम का नाम आता है। गुरुग्राम के अंदर SEZ के अंतर्गत वस्त्र पार्क स्थापित है। एक स्थान है गढ़ी, वहाँ पर रत्न व आभूषण पार्क स्थापित है। उसके बाद हरसरू एक जगह है गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पर DLF दिल्ली प्रॉपर्टी का है। DLF वहाँ पर SEZ विकसित हो चुका है। फरीदाबाद के अंदर IMT है। उसके अलावा मेवात के अंदर IMT रोजका MCO के नाम से बनी हुई है। रेवाड़ी के अंदर एक IMT बावल के अंदर प्रस्तावित है। उसके आगे चलेंगे, उसके आगे आ जाइए फतेहाबाद, और इधर फतेहाबाद के बाद नरवाना, यहाँ पर फूड पार्क प्रस्तावित है आने वाले समय में। एक है ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर भी बहुत पाद का SEZ प्रस्तावित है। सिरसा जो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, काफ़ी उसके ऊपर पड़ा हुआ है, बॉर्डर के ऊपर स्थित है इसके राजस्थान के और पंजाब के। तो यहाँ पर भी फूड पार्क स्थापित हो चुका है डबवाली के अंदर। तो पूरे हरियाणा के अंदर अगर देखें तो लगभग हर एक ज़िले के अंदर कोई ना कोई फूड पार्क या IMT या SEZ बनना प्रस्तावित है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि आने वाले समय में जो हरियाणा के अंदर हैं उद्योग, उनकी स्थिति क्या होगी और उनसे हरियाणा वालों को आने वाले समय में उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार होगा, जिससे कि यहाँ के लोगों की रहन सहन का तरीका भी सुधरेगा। धन्यवाद।